तबलीगी जमात का सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। जमातियों ने कैसे पूरे देश में कोरोना को फैलाने में अपना खास योगदान दिया, ये आज हर कोई जानता है। अब ये कोई छिपी हुई बात नहीं रही कि तबलीगी जमात ने किस तरह भारत में कोरोना संक्रमण को फैलाने की नापाक कोशिशें की और आजादी का गलत फायदा उठाया। यूपी में जमातियों पर नकेल कसने का योगी मॉडल जबरदस्त कारगर साबित हो रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले प्यार से समझाया, नहीं माने तो फिर जमातियों का पता देने वालों को 10,000 के इनाम की घोषणा की। इसके पहले योगी सरकार ने नर्सों से अभद्रता करने वाली जमातियों पर रासुका का डंडा भी चलाया। यूपी की योगी सरकार लगातार जमातियों की धरपकड़ में लगी है। बीते 48 घंटों में यूपी में तबलीगी जमात के 150 से ज्यादा सदस्यों को ढूंढा गया है। यूपी में अब तक 3,204 तबलीगी जमातियों को पकड़कर क्वारंटीन किया जा चुका है। कईयों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनमें से 341 विदेशी भी शामिल है। इसके पहले 1,400 जमातियों को मेरठ जोन में पकड़ा गया था। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की तबलीगी जमात में हिस्सा लेने वालों की पूरे देश में खोज खबर ली जा रही है, लेकिन बिहार की सुशासन वाली सरकार तबलीगियों की तलाश करने में अब तक नाकाम ही साबित हुई है। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से निकले जमाती उत्तर प्रदेश और दक्षिण के राज्यों में ही सिमट कर रह गए और बिहार आए तो सिर्फ पटना और बक्सर तक ही पहुंच पाए। पिछले दिनों बिहार के सीतामढ़ी में बॉर्डर पार करने के चक्कर में 9 मौलानाओं की गिरफ्तारी हुई थी। जांच के बाद खुलासा हुआ कि पकड़े गए सारे मौलाना मरकज से लौटकर बिहार की मस्जिदों में छिपे हुए थे। हकीकत तो यही है कि आज भी बिहार के अलग अलग जिलों में ये जमाती न जाने कितने ही मदरसों और मस्जिदों में छिपे हुए हैं, लेकिन बिहार में मदरसों की जांच ही नहीं हो रही, सही तरीके से तबलीगियों की तलाश ही नहीं हो रही। सवाल उठता है कि आखिर बिहार सरकार रोज रोज बढ़ते आंकड़ों के बावजूद कोरोना के सबसे बड़े कैरियर साबित हो चुके इन जमातियों की खोज क्यों नहीं कर रही, और आखिर बिहार योगी मॉडल क्यों नहीं अपना रहा। खबरों की माने तो बिहार के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, ये सीमांचल और मिथिलांचल के तमाम जिलों में दिल्ली के मरकज से लौटे जमातियों की भरमार है। बावजूद इसके इन लोगों के खिलाफ सरकार ने अब तक एक्शन लेने की जहमत नहीं उठाई है। ये सभी ऐसे इलाके हैं जो एक तरीके से हब हो सकते हैं कोरोना फैलाने के गुनहगार तबलीगियों के। सवाल उठता है कि आखिर सरकार क्यों नहीं इन इलाकों में मस्जिदों और मदरसों में तलाशी ले रही है, और जमातियों को बाहर आने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं नीतीश कुमार। आखिर जमातियों को क्यों नहीं बक्सर और पटना से आगे और भी जिलों में खोजा जा रहा है। सवाल ये भी कि क्या इस महामारी के दौर में भी नीतीश कुमार को अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है और इसलिए वो यूपी के योगी मॉडल से परहेज कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जाहिल जमातियों पर नीतीश की नरमी की वजह समझ से परे है। बता दें कि बिहार इस वक्त कोरोना संकट के ज्वालामुखी पर बैठा है। बिहार में जिस मुंगेर से पहला केस निकला, वहां भी आज जमातियों के चलते ही हालात बिगड़े हैं। मुंगेर के जमालपुर में जमाती से बढ़ा संक्रमण खतरनाक हो चला है। मुंगेर में अब तक कुल 31 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यहाँ संक्रमण एक जमाती से ही शुरू हुआ था। इस चेन से अब तक 24 लोग पॉजिटिव मिल चुके हैं। नतीजन लौह नगरी हॉटस्पॉट बन चुकी है और इसलिए सवाल लाजमी सा है कि आखिर जमातियों पर क्यों चुप हैं नीतीश कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।